एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में नेचुरल नीडल की बहुत अहम भूमिका है। नेचुरल नीडल हम उस नीडल को कहते हैं जो प्रकृति नेचर हमें हमारे शरीर में उपलब्ध कराती है। जैसे ये हमारी अंगुलियां, दोनों हाथ की अंगुलियां जो है वो नेचुरल नीडल है। तो इन अंगुलियों का हम उपयोग इस चिकित्सा पद्धति में कैसे करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तो ये पता लगाना है कि हम दबाव दें तो कैसे दें। उसमें बहुत लोग ये अंगूठे को डायरेक्ट जो है वो एक्यू पॉइंट्स पर रखते हैं और दबाते हैं, जो कि सही नहीं है। इसे थोड़ा ये यूं करके जो है वो दबाने से एक्यूप्रेशर पर दबाव जो है वो प्रॉपर पड़ता है और रोगी को या जो व्यक्ति दबाव ले रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचता है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि अंगुलियों का हम उपयोग एज ए नेचुरल नीडल हम किस प्रकार का करें। ऐसे तो आर्टिफिशियल नीडल भी है, आपने देखा भी होगा, वो जिसको हम हैंड रोलर कहते हैं, फुट रोलर कहते हैं। तो लेकिन इस नेचुरल नीडल से क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होती है वो प्रॉपर होती है। सपोज कीजिए अगर चिकित्सक के शरीर में पवित्र ऊर्जा एक्सेस कंडीशंस में है या प्रॉपर ऊर्जा मौजूद है और रोगी जो है वो डिफिशिएंट एनर्जी का अगर है, तो चिकित्सक के शरीर से ट्रांसफ़र ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाएगा और रोगी जो है उसकी डिफिशिएंट एनर्जी जो है वो संतुलित हो जाएगी। लेकिन अगर लकड़ी के द्वारा, मेटल के द्वारा बनी हुई अगर जिमी के द्वारा हम अगर इलाज करते हैं तो हम ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हमारी नहीं होती है। तो ये फिंगर का उपयोग है। अब आप देखिए कि ये जो हथेली है ये आपका पूरा शरीर है, जैसा कि हम अपने पुराने वीडियो में लगातार कहते आए हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ से अगर आपने एक डिवीज़न कर लिया, एक दूसरा डिवीज़न यहाँ से कर लिया, तीसरा डिवीज़न यहाँ से कर लिया और एक चौथा डिवीज़न आपने यहाँ से कर लिया, तो ये डिवीज़न जो है वो शरीर का के बीचों बीच ये डिवीज़न लाइन आती है इसकी। उसके बाद बराबर की एक दूसरी लाइन आती है, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये जो है फिंगर, ये बराबर बराबर के शरीर को, अगर हम, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो शरीर का बायां हाथ जो बायां पार्ट है उसको हम इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये तो बीच का लाइन है। उसी तरीके से दाएं में भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा हाथ भी 4 भाग में बढ़ जाता है, हमारे पैर भी 4 भाग में बढ़ जाते हैं, हमारा जो चेस्ट है, एब्डोमेन है, हमारा नेक है, हेड है, ये भी जो है 4-4 भागों में बढ़ जाता है और बीच में एक सेंट्रल लाइन आ जाती है, वो ये अंगूठे से दिखाई दे रही है। अब आप देखिए, अगर बीमारी जो है सेंट्रल रीजन में है तो अंगूठे का टॉप जो है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो लाभ होगा। अगर मान लीजिए उसके बाद वाले पोर्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है शरीर में तो इंडेक्स फिंगर का टॉप, उसके बाद मिडिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर और उसके बाद लिटिल फिंगर। ये लिटिल फिंगर आप कैसे समझें, आपका जो है राइट साइड का जो शोल्डर है वो इस साइड में आ जाएगा और लेफ्ट साइड का शोल्डर वो इस लिटिल फिंगर में आ जाएगा। तो टॉप दबाने से उसमें आराम हो जाएगा, यहाँ पर ये ऊर्जा बिंदु स्थित होती है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप अपने शरीर के विभिन्न भागों में फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहीं भी कोई तकलीफ है तो उसका इलाज आप कर सकते हैं। इसको जोन थेरेपी कहते हैं। एक भाग जो है एक जोन कहलाता है और हम इस पॉइंट से जो सबसे ऊपर में स्थित है उससे उस जोन के तकलीफ को दूर करते हैं, तो इसको जोन थेरेपी कहते हैं।
इसका भी उपयोग किया जा सकता है और इस फिंगर के द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। एक बात इसमें और समझने की बात है कि ये जो हमारे हथेली में जो रिफ्लेक्स पॉइंट दिखाया जाता है कि हमारा ये फेफड़ा है यानी लंग्स है, ये बाएं साइड में ये हमारा हार्ट है, इसके नीचे ये स्प्लीन है, ये जो है वो इंटेस्टाइन है, और इसी तरीके से जो है ये हमारा आँख है, ये हमारा कान है, और ये हमारा जो है डिफरेंट पार्ट्स है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप जब इसको दबाएंगे तो इसमें पेन होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरनल ऑर्गन जो है वो संतुलित नहीं है। जिसका रिफ्लेक्स में दर्द रहेगा उसका मतलब है कि हमारे बॉडी में जो वो ऑर्गन है उसमें कोई ना कोई तकलीफ है, यानी वो बैलेंस्ड नहीं है। तो आप यहाँ पर दबा कर करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी दर्द का मतलब है कि वो लीक कर रहा है, वहाँ एनर्जी लीक हो रही है। दबाने से वो इंसुलेट हो जाएगा और फिर उसकी लीकेज बंद हो जाएगी और रोग के लक्षण समाप्त धीरे धीरे हो जाएंगे और हम निरोग हो जाएंगे। एक बात और भी ध्यान देने की चीज़ है कि रोगी को एक्यूप्रेशर करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि रोगी को तकलीफ कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और संतुलन प्राप्त हो। जैसे रोगी को चाहिए कि वो भूखा ना हो, प्यासा ना हो, वो थका हुआ ना हो, और उसको जो है घबराहट नहीं हो रही हो, अब ढीला ढाला कपड़ा पहना हो, उसको जो है उतना ही प्रेशर देना हो कि ज़्यादा प्रेशर से उसके मसल्स में कोई जो है रैप्चर ना हो जाए, कोई ज़्यादा उसको चोट ना पहुँचे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रख कर करके इलाज करने से एक्यूप्रेशर में बहुत लाभ होता है। तो इस तरीके से आप अंगुलियों का इस्तेमाल करें एक्यूप्रेशर में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।